Hello guys, this is your friend अखिलेश एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चयन संकल्प। गाइज आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में हम लोग नरेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने नरेशन का बहुत बेसिक पार्ट सीखा था जिसमें हमने जाना था नरेशन क्या होता है, नरेशन के टाइप्स क्या होते हैं और भी कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमने ली थी। गाइज आज हम नरेशन का जो एडवांस पार्ट है वो सेशन स्टार्ट करवाने वाले हैं। उसमें भी हम जो बेसिक कंपोनेंट है उनको डिस्कशन करेंगे। तो आइए गाइज हम नरेशन की बात करते हैं। अच्छा, नरेशन की जब बात करते हैं तो मैंने गाइस आपको एग्जांपल बताया था इस तरह से, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग बुक, उसने मुझसे कहा कि मैं बुक पढ़ रहा हूं। ये डायरेक्ट स्पीच था गाइस, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, तो मैंने आपको बताया था कोमा के इधर वाली जो स्टोरी होती है वो क्या होती है गाइस, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा में होता है इसको बोला जाता है मैंने रिपोर्टेड स्पीच। तो गाइस क्या करेंगे, जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है इसकी जो वर्ब है मैंने बताया था सेड टू, या सेड ये क्या होता है आपका वर्ब होता है, इसको हम कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो हमारी सबसे पहली स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। अगर आपकी वर्ब गाइस से क्या है, से है, तो से का से ही रहेगा। अगर से में एस लगा हुआ है यानी कि SAYS सेज लगा है तो वो सेज का सेज ही रहेगा, ठीक है गाइस। और से के बाद में अगर टू लगा हुआ है यानी कि से टू है तो वो टेल में चेंज हो जाता है, और सेज टू है तो वो टेल्स में चेंज हो जाता है गाइस, ठीक है। और सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा। अगर सेड के बाद में टू लगा हुआ है तो सेड टू किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में, ठीक है गाइस। और विल से टू, तो विल का तो विल रहेगा, से टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल में, यानी कि विल से टू चेंज हो जाता है विल टेल में। तो गाइस ये जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, किस तरह से चेंज होती है ये मैंने बता दिया, ठीक है गाइस। होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लिखा हुआ मेरे पास, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग बुक, ठीक है। तो गाइस ही को तो आप ऐसा का ऐसे लिखेंगे जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। अब सेड लिखा हुआ, सेड का तो सेड ही आएगा गाइस, लेकिन सेड के बाद यहाँ पर टू भी लिखा हुआ, सेड के बाद टू लिखा हुआ है क्या, और सेड टू किस में चेंज हो जाता है गाइस, टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। होप आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से मैंने इस वर्ब को चेंज किया। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर ऐसा होता है यहाँ पर ही सेड टू मी की जगह टू मी होता ही नहीं, यहाँ पर क्या होता है गाइस, ही सेड, यहाँ पे ऐसा होता है ही, सॉरी इस तरह से होता ही सेड कोमा ही सेड कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा आई एम रीडिंग बुक, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना होता, सिर्फ सेड अकेला रहता। तो हमने क्या सीखा है गाइस, सेड किस में चेंज होता है, सेड में चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड, ठीक है। तो ये ऐसा कैसे रहेगा, होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला। अगर यहाँ पर ही सेड की जगह कैसा होता गाइस, ये होता कि ही सेज टू मी, क्या हुआ गाइस, यहाँ पर इस तरह से होता आपका, देखिएगा कोशिश कीजिएगा समझने की। ही सेज टू मी आई एम रीडिंग बुक, तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को चेंज करेंगे। तो ही का तो ही रहेगा गाइस, और सेज टू, तो हमने देखा सेज टू किस में चेंज हो जाता है, टेल्स में। तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी। होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने सेज टू को इसमें चेंज किया, ओके। अगर आपके पास अब ऐसा हो कि सेज के बाद में ऑब्जेक्ट हो ही ना, यानी कि क्या हो आपके पास सिर्फ ही सेज लिखा हो, क्या लिखा हो गाइस, ही सेज, तो आपका क्या होगा, ही सेज, ही तो ऐसा कैसे लिखा जाएगा गाइस। और जो सेज की बात करूंगा, सेज है, सेज में ही रहता, तो क्या हो जाएगा, ही सेज। तो हमने क्या सीखा गाइस, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, यानी कि स्टेप नंबर फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को आप कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और स्टेप टू लेते हैं गाइस। स्टेप टू बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है, और बहुत सिंपल भी है। स्टेप टू की बात करते हैं तो स्टेप टू में हम क्या करते हैं गाइस, ये क्वेश्चन था आपका, मान लो इस क्वेश्चन को मैं आगे दूसरा चेंज कर देता हूं, ऐसा लिखा रहता है, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग बुक। तो अभी तक हमने क्या किया गाइस, हमने सीखा क्या, सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं हम लोग, ही टोल्ड मी, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यानी कि आप यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो कोमा के इधर वाला रिपोर्टिंग स्पीच है और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इन दोनों को जोड़ते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जब जोड़ा जाता है तो हम एक कंजंक्शन का उपयोग करते हैं जिसका नाम है दैट। किसका यूज करते हैं गाइस हम लोग, कंजंक्शन का, जिसका नाम है दैट। तो क्या हो जाएगा आपका, जब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, फिर ये कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट।
होप आपको क्लियर हुआ होगा, यानी कि यहाँ तक मैं कर चुका हूँ। अब हमारे पास सेंटेंस क्या है, आई एम रीडिंग बुक। होप आपको क्लियर हुआ होगा। डेट क्यों यूज करते हैं, डेट हम यूज करते हैं कोमा को जब हटाएंगे और इन दोनों वाक्यों यानी कि इन दोनों सेंटेंस यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे तो हम डेट का प्रयोग करते हैं। होप आपको स्टेप नंबर 2 जो कि सिंपल है वो क्लियर हुई होगी। नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 3 में हम लोग देखेंगे गाइस सन रूल, जो कि सन रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये देखते हैं पहले कि सन रूल होता क्या है। तो सन रूल में हम सबसे पहले 3 पर्सन की बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि गाइस फर्स्ट पर्सन होता क्या है। तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कि स्पीकर होता है, यानी कि जो बोलता है, यानी कि स्पीकर क्या हुआ आपका फर्स्ट पर्सन। अभी आप में और मुझ में कौन बोल रहा है गाइस, मैं बोल रहा हूं, तो मैं क्या हुआ फर्स्ट पर्सन, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई। तो फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल क्या हुआ आई। अब मान लो हमको कंट्री में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो हम नरेंद्र मोदी के पास चलते हो, नरेंद्र मोदी के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को प्रस्तुत करेंगे, यानी कि उनके सामने बोलेगा। तो कौन बोलेगा नरेंद्र मोदी के सामने, अकेला तो बोलूंगा नहीं, हम सब बोलेंगे, यानी कि स्पीकर कौन होगा नरेंद्र मोदी जी के सामने, हम, और हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वी। तो फर्स्ट पर्सन के एग्जांपल क्या हो गए गाइस, आई और वी। होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन की अगर बात करूं तो सेकंड पर्सन वो होता है जो कि सुनता है, वन हु लिसन्स। अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, और आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम गाइस, यू, यानी कि जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन, और एग्जांपल क्या लिया हमने, यू लिया। थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन वो होता है जो आपके और मेरे बीच में ना रहे, यानी कोई तीसरा व्यक्ति। हम बोलते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, राहुल ऐसा है, यहाँ ये लोग ऐसे हैं, तो ये क्या होगा गाइस थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के एग्जांपल क्या हुए, ही, शी, इट, दे और किसी का नाम, ये क्या हो गए गाइस आपके थर्ड पर्सन हो गया, यानी कि एग्जांपल क्या हुआ आपके पास, ही, शी, इट, दे और राहुल। ये क्या हो गए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब गाइस इनको जानने के बाद हम इनको एक स्पेलिंग, एक वर्ड होता है सन, सन का मीनिंग क्या होता है बेटा, और सन की स्पेलिंग क्या लिखते हैं हम लोग, SON। तो हम फर्स्ट पर्सन को जोड़ेंगे गाइस S से, सेकंड पर्सन को हम जोड़ेंगे O से, और थर्ड पर्सन को हम जोड़ेंगे N से। और S का मीनिंग होता है सब्जेक्ट, O का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट, N का मीनिंग होता है नो चेंज। अब गाइस ये जो रूल है यानी कि स्टेप नंबर 3 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ ही सेड टू मी। तो अभी हमने सीखा गाइस ही सेड टू मी, सेड टू का क्या चेंज हो जाता है, सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में, तो ही टोल्ड, उसके बाद में मी। और जब कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा हटाया जाता है और इन दोनों सेंटेंस यानी कि इन दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है तो हमें कंजंक्शन का उपयोग करते हैं, वो क्या हो गया गाइस दैट। तो आंसर क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इस सेंटेंस पे आते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। किसके पास एक पेन है, मेरे पास, यानी कि मैं क्या हुआ गाइस यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। आई क्या है यहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। ओके, अब आई सब्जेक्ट है, आई पर्सन कौन सा है, आई फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है गाइस, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को किससे जोड़ा मैंने, एस यानी कि सब्जेक्ट से। अब गाइस क्या होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट होते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो अगर ये आई हैव अ पेन रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी कि आई है, तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। आप रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा गाइस, आप इसके ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, ही। होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से चेंज किया। अब मैं आगे ये इसका आंसर लिख देता हूँ, ये मैं बताऊंगा कैसे मैंने हैव को हेड किया। तो इसका आंसर क्या बना गाइस, ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ पेन। होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, दे सेड टू अस यू आर वर्किंग हार्ड। ओके, उन्होंने हमसे कहा कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हो। तो दे का दे ही रहेगा गाइस। अभी मैंने बताया सेड टू किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में, और अस का अस ही रहेगा। तो दे टोल्ड अस। और जब हम कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा लगाते तो एक हटाते तो एक कंजंक्शन लगाते जिसको बोलते हैं हम लोग दैट। ठीक है, अब जैसे मैंने देखा यू आर वर्किंग हार्ड, आप कड़ी मेहनत कर रहे हो। कौन कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप। तो यू की बात करें तो यू क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। ओके,
अब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन हो तो हम किससे जोड़ते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। एक बार और बोल देता हूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी कि यू हो तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दे सेड टू अस, तो दे तो सब्जेक्ट हो गया, सेड वर्ब हो गया और अस क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये यू जो चेंज होगा ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट यानी कि अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अस ऑब्जेक्ट है और इधर आएगा तो क्या बनेगा गाइस, सब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, वी। क्यों वी हुआ गाइस, आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्या कर देता, वी वर वर्किंग हार्ड। ये आगे की वर्ब मैंने कैसे चेंज की है मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करना सिखाया है। होप आपको ये दोनों सेंटेंस क्लियर हुए होंगे। अगला है राहुल सेड टू मी शी हैड परफॉर्म्ड वेल। तो राहुल ही रहेगा गाइस, ठीक है। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। फिर मी ऐसा कैसे रहेगा, फिर कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा गाइस, दैट। अब जैसे ही मैंने देखा शी हैड परफॉर्म्ड वेल, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। किसने परफॉर्म किया था, उसने। तो ये तो हो गया रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। अब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर ये पर्सन कौन सा है गाइस, ही शी यानी कि थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में क्या लिखा हुआ, एन, इट मीन्स नो चेंज। तो मैं यहाँ शी का शी ही लिखूंगा गाइस। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं वर्ब चेंज नहीं करूंगा, ये ऐसे की ऐसी रहेगी। क्यों, हेड का हेड ही रहा, मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो होप आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को अप्लाई करने की मेथड समझ में आई होगी। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ पर डाउट है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, कीप रनिंग विद अस।